हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपको 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देना है। ऐसे में आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको इंग्लिश में 100 में 95 प्लस मार्क मिले। ठीक है, देखिए अगर आप इस तरह से कॉपी लिखेंगे जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आपको 100 में 95 प्लस मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है फिर भी अगर आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आपके नंबर कम हो जाएंगे और आपका परसेंटेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं होगा, आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने इस वीडियो में ये एक पेपर लिया है 2022 के इंग्लिश का 100 नंबर का पूरा ये 12th का पेपर है। इस पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में पूरे पेपर को मैंने सॉल्व किया है और कॉपी मैंने लिखा है। देखिए नीचे मैंने कॉपी भी लिखा है, देखिए ये आपकी कॉपी है। ठीक है, और इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। देखिए ये किस प्रकार से आपको यहाँ पर रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करना है, जो आपका पैसेज होता है। ठीक है, किस प्रकार से आपको आर्टिकल लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, उसके बाद में किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, सब कुछ मैं अभी इसमें बताऊंगा। यानी कि इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। और अगर आप ऐसे जाकर कॉपी लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, क्योंकि इंग्लिश में देखिए कुछ नए तरीके आ गए हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स आ गए हैं जो कॉपी लिखने का पूरा पैटर्न जिसने चेंज कर दिया है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं पहली बार 12th का एग्जाम दे रहा हूं, कॉपी कैसे लिखूंगा मैं, मुझे पता नहीं है। तो मैं हूं ना, हिंदी की कॉपी मैंने आपको बता दिया है, आज मैं इंग्लिश की कॉपी बताने जा रहा हूं। आप लोग हिंदी की कॉपी नहीं देखें तो सर्च कीजिए तो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, पूरी कॉपी मैंने लिखाई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लिखेंगे 12th इंग्लिश की कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब भी आप जाएंगे एग्जाम देने तो सबसे पहले आपको आपके जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आपको कुछ भरना होगा, यानी कि आपको इसमें अपना नाम नहीं भरना होता। यहां पर देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, पहले आपको अपना जो रोल नंबर है वो अंकों में यहां पर लिख देना है, जैसा मैंने यहां पर डेमो के लिए लिखा है। देखिए ये किसी का रोल नंबर नहीं है, मैंने यहां डेमो के लिए इसको लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है देखिए 2 1 4 5 4 6 1 3 1 5। ठीक है, ऐसे आपको शब्दों में अपना रोल नंबर लिख देना है। फिर आपको लिखना है विषय। विषय देखिए इंग्लिश आपको लिखना है, क्योंकि इंग्लिश की कॉपी हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लिखिएगा, सेम ऐसे लिखिएगा। ठीक है, फिर प्रश्न पत्र आपको ओनली लिखना है। ओनली का मतलब केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि अब जो इंग्लिश का पेपर होता है वो सिर्फ एक ही पार्ट में होता है, एक ही में दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना होता है प्रश्न पत्र संकेतांक, यानी कि जो आपका पेपर कोड होता है। देखिए यहां पर पेपर कोड ये लिखा है 316 REE। ठीक है, उसको आपको यहां पर लिख देना है। देखिए 316 REE, इसको मैंने पहले ही भर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी बहुत काफी अच्छा वीडियो ये है, पूरा पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही, ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो छोड़कर जाएंगे तो नंबर कम पाएंगे, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा का दिन मान लीजिए मंडे है तो मंडे हम लिख देंगे। ठीक है, परीक्षा की तिथि 24 फरवरी है तो 24/2/2023 लिख देंगे। ठीक है, अब केंद्र का नाम मतलब जहां आपका सेंटर गया है वो आपको यहां पर लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया दीनदयाल इंटर कॉलेज गोंडा। ठीक है, तो आपका जहां सेंटर जाएगा वहां वो स्कूल आपको लिखना है, वो कॉलेज लिखना है। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, जो जहां आपका सेंटर जाएगा उसको यहां पर लिखना है, ये मैंने डेमो के लिए बताया। ठीक है, तो आपका रोल नंबर अंकों में, शब्दों में विषय, पेपर कोड, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम आपको लिखना है, बाकी के काम कक्ष निरीक्षक करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेन हमारा यही है। ठीक है, तो देखिए पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको ध्यान से पढ़ना है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, मिस नहीं करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जो कुछ वीडियो में बनाऊं सब आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। देखिए टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसका उसके सामने दिया गया। ठीक है, सेक्शन ए देखिए 12th इंग्लिश में सेक्शन ए जो रहता है वो रीडिंग रहता है। ठीक है, अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि कैसे इसका आंसर हमें लिखना है। देखिए रीडिंग सेक्शन आपका 15 नंबर का रहता है, पूरे
15 नंबर का। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को पूरे केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए A B C, 3-3 नंबर के तीनों रहेंगे, तो इसका आंसर देना हाउ इज मैन्स लाइफ। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा ये यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन और हैं D और E। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, देखिए कॉपी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम पेज को पलटेंगे और कॉपी लिखना यहां पर स्टार्ट करेंगे। देखिए जब आप कॉपी लिखें, ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइड में ऐसे लाइनिंग कर देना है डबल, जैसे मैंने यहां पर किया, देखिए साइड में लाइनिंग है। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले सेक्शन डालना है कि कौन सा सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं, रीडिंग। ठीक है, तो यहां पर हम डाल देंगे सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सेक्शन डालना है। मान लीजिए आप पहले सेक्शन बी सॉल्व करना चाहते हैं तो सेक्शन बी डाल दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो सेक्शन पहले उसी को पहले सॉल्व करें। ठीक है, जो आपको पहले पता है वही सॉल्व कीजिए। फिर देखिए हमें किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, तो यहां पर डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, यानी कि क्वेश्चन 1 का उत्तर। ठीक है, जैसे हम हिंदी में प्रश्नोत्तर संख्या डालते थे वैसे इसमें आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 डालेंगे। अब यहां पर नीचे क्वेश्चन का आंसर लिखना है हमें, क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स लाइफ, यानी कि आदमी का जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, आदमी का जीवन आसान नहीं है, तो ए डालकर लिखेंगे। देखिए हम ए वाले का आंसर लिख रहे हैं, देखिए ABC पढ़ा हुआ, तो ए का आंसर लिखेंगे हाउ इज मैन्स लाइफ। तो देखिए यहां पर हमने आंसर लिख दिया, मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर, डिफिकल्टीज एंड रिस्क, यानी कि मनुष्य का जीवन आसान नहीं होता, ये खतरों, कठिनाइयों और रिस्क से भरा होता है। ठीक है, ऐसे बी आपको आंसर लिखना है। देखिए ये व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, तो देखिए लिखा है टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट। हमें जीवन में सफल होना है तो हमें रिस्क लेना होगा और अपने आराम को त्यागना होगा। ठीक है, तो ऐसे ए बी करके आंसर लिखिएगा तभी नंबर पूरा मिलेगा। देखिए 3-3 नंबर आपका क्लियर हो रहा है। सी वाला देखिए क्या है, Who are frightened by petty difficulty, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरते हैं, तो बीकर्स हर्ट, जो कमजोर दिल वाले होते हैं, who are not prepared to take risk, जो रिस्क लेने के तैयार नहीं रहते हैं, frightened by petty difficulties, वे छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वे सब जो है छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर कहां मिल रहा है आपको, देखिए आंसर आपको इसी पैसेज में सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पेटी डिफिकल्टीज, फ्राइटेंड, ये बीकर हर्ट, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क। ठीक है, ये सब दिया गया है इसी में, आपको ढूंढकर सिर्फ लिखना है। ऐसे डी वाला देखिए व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, तो देखिए ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ई पर आपका रहेगा वोकेबुलरी। देखिए Which word in the passage is the opposite of artificial, आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड इस पैसेज में कौन सा है, जो आके आपको पैसेज दिया गया है ये वाला। ठीक है, इसमें अपोजिट वर्ड दिया गया है तो वो है नेचुरल। देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ठीक है, अब which word in the passage mean fear, किस पैसेज, इस पैसेज में किसका अर्थ फियर है, फियर का मतलब डर, तो देखिए एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। ठीक है, तीसरा देखिए राइट द एडजेक्टिव ऑफ मायरेकल, तो मायरेकल का एडजेक्टिव मायरेकुलियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे कहने का है कि आपको ऐसे लिखना है, पहले सेक्शन ए रीडिंग डालना है, आंसर आप क्वेश्चन 1 डालना है और ABCD करके सबको लिख देना है। ये 15 नंबर क्लियर। देखिए एक ही पेज में 15 नंबर आपका क्लियर। सिर्फ आपके पास जज्बा होना चाहिए, मजबूती के साथ आपको अच्छे से लिखना है, राइटिंग से लिखना है। फर्स्ट के जो पेज होते हैं 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसमें गलतियां ना करिएगा और बहुत अच्छे से लिखिएगा। देखिए हमसे भी अच्छा लिखने का आप प्रयास कीजिए और हमसे भी अच्छी कॉपी भी आपको मिलेगी। जो कॉपी बोर्ड में मिलेगी वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा सेक्शन ए। ठीक है, अभी भी हमारे पास सेक्शन बी है क्योंकि 4 सेक्शन है इसमें ABCD, तो सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग में हमें लिखना होता है, जैसे देखिए दूसरा है राइट एन आर्टिकल आउट टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 100 to 150 वर्ड, यानी कि इन तीनों टॉपिक में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये समझ में आना चाहिए। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे सेक्शन बी राइटिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको साइड में लाइनिंग पहले ही कर देना है। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं पहले ही साइड में आपको लाइनिंग कर देना है। फिर लिखना है सेक्शन बी आपका है राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग में क्या है, देखिए राइटिंग हमारा है, राइटिंग में हमें आर्टिकल सबसे पहले लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे। देखिए आपका, देखिए दूसरे में आप किस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले सेक्शन बी हमने डाला, फिर दूसरे क्वेश्चन में ABC करके 3 टॉपिक दिए गए हैं। जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उस टॉपिक पर आप लिखिए। जैसे हमें लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, ये दूसरे का C पर हमें लिखना है,
तो यहां पर लिखेंगे आंसर सी ऑफ क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमें सी वाला लिखना है। आर्टिकल ऐसे छोटा सा हेडिंग डालना है और लिखना है किस टॉपिक पर है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, यानी कि खेलों और स्पोर्ट्स का महत्व क्या है। तो देखिए आर्टिकल जब भी आप लिखें, जैसे गेम्स के बारे में हमने आर्टिकल लिखा तो हमने यहां से यहां तक लिख दिया, ठीक है, एक पैराग्राफ, मतलब आर्टिकल आपको 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखने, एक में नहीं लिख देना। अगर मैंने यहां पर लिखा था, अब जो ये वाला है उसको भी इसी के बगल से लिख देता तो बहुत बड़ा हो जाता। आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है, ठीक है, कॉपी कैसे लिखें वो तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले यहां से यहां तक लिखिए आप एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ आपको लिखना है, मतलब सेम में यहां से यहां तक लिखिए, ठीक है। अभी आगे भी है उसको भी देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा है ये, ठीक है, इसको देखिए। फिर हमने तीसरा पैराग्राफ लिखा, क्योंकि हमें 100 से 150 वर्ड में लिखना तो थोड़ा बड़ा तो लिखना ही होगा। फिर तीसरा पैराग्राफ यहां से यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है। फिर चौथा देखिए हमने यहां से यहां तक लिख दिया, पांचवा हमने यहां से यहां तक, यानी कि 3-4 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है, डायरेक्टली लिखते हुए नहीं जाना है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है, सेक्शन बी में लिखना है। जैसे आपको सी वाला लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, तो यहां पर लिख देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, आप गेम्स ही लिखिएगा एंड स्पोर्ट मत, ठीक है। तो आंसर सी ऑफ क्वेश्चन 2 हमने डाला, क्योंकि हमें सी वाला लिखना था, ठीक है। अब इसमें देखिए आर्टिकल राइटिंग में हमें दूसरी चीज भी लिखनी होती है, लेटर भी लिखना होता है। देखिए राइट ए लेटर द एडिटर ऑफ ए नेचुरल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न और ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, और लगा है, या आप इस पर दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा, 10 नंबर का लेटर रहेगा। तो आर्टिकल तो मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं। अब लेटर में जैसे मान लीजिए मुझे पहला पता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर एडिटर को एक लेटर लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए सेक्शन बी में हम लेटर लिखने जा रहे हैं, तो लेटर में तीसरा क्वेश्चन पर ये है, तो हम डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है, डालेंगे। और इसमें एबीसी नहीं दिया गया तो हम पहला करेंगे, तो लिखेंगे देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। अब देखिए हम फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एडिटर को लेटर लिखना है, तो लिखेंगे ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। फिर हम कुछ इस प्रकार से लेटर लिखेंगे, देखिए 15 मॉल रोड आगरा February 24, 2000 XX, देखिए हम डेट नहीं डालेंगे, ठीक है, केवल 24 लिख सकते हैं। टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का मतलब किस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, किस विषय में। तो सब्जेक्ट क्या है, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम। फिर लिखेंगे सर, फिर देखिए हम अपनी समस्या को यहां पर लिखेंगे। देखिए लेटर में कोई चीज याद करने से याद नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, सिर्फ तरीका समझिए। देखिए पहले हमें आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 डालना है ऊपर, ये तो पता चल गया। फिर थोड़ा इसके बारे में डालना है, किस जगह पर आपको किसके पास लिख रहे हैं, ठीक है, ये डालना है। फिर सब्जेक्ट किस विषय पर लिखना है, फिर सर लिखकर आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम इसमें लिख देनी है। दिस लेटर टू योर एस्टीम डेली इन intend to express my concern over the issue of excessive increase in daily transport expenses due to abnormal hikes in petrol and diesel prices. So through this letter in the column of your newspaper, I want to appeal to the government to immediately control the fuel prices to give same sign of relief to the citizen of country. फिर ठीक है, फिर लिखना योर सिंसियरली ABC, मतलब आपका प्यारा, आपका प्रिय UABC, ठीक है, नाम नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लेटर लिखना होता है, तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप क्वेश्चन 3 आपको डाल देना है, ठीक है। फिर लिखना है ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया, लेटर राइटिंग भी हो गया। अब आते हैं अपने सेक्शन सी पर। सेक्शन सी हमारा है ग्रामर पोर्शन, ये पूरे 25 नंबर का रहता है। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, देखिए चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव है तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए जब हम सेक्शन सी ग्रामर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें हेडिंग तो डालना होगा, ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर। फिर चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। तो देखिए यहां पर लिखा है मैंने सेक्शन सी ग्रामर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4, यानी कि क्वेश्चन 4 का हम आंसर लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें ABCD करके कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऐसे हमें आंसर लिखना है। देखिए यहां पर ए वाला हमारा है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार, उसको हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। इसका मतलब होता है तानाशाही, मतलब एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार, उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे। तो देखिए आंसर ए लिखेंगे और इसका कौन सा ऑप्शन चाहिए, चौथा चाहिए ऑटोक्रेसी, तो ऐसे हम लिख देंगे। देखिए
ए वाला हम लिख रहे हैं तो आंसर ए हेडिंग डालेंगे छोटा सा, और इसका चौथा सही है ऑटोक्रेसी, तो ऐसे लिख देंगे फोर्थ ऑप्शन ऑटोक्रेसी, ठीक है, बस ये सही है, ऐसे लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा जो आपका होगा, ठीक है। उसके बाद में बी देखिए, बी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज का मतलब काल्पनिक आनंद, ठीक है, तो टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन द फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, ये सही होगा, तो इस पर हम लिख देंगे, तो लिखेंगे आंसर बी का थर्ड सही है, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, ठीक है, मतलब आंसर ए का चौथा सही है, आंसर बी का तीसरा सही है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कौन सा सही है। अब आंसर सी देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ क्रूल इज, यानी कि क्रूल का सिनोनिम्स क्या होगा, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, तो इसका मर्सीलेस होगा, ठीक है, तो इसका मर्सीलेस कर देंगे, फर्स्ट सही है मर्सीलेस, आंसर सी का फर्स्ट मर्सीलेस, ठीक है। अब आंसर डी में देखिए, डी में कौन सा सही है, मोहन इज मोर टैलेंट देन राम, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, टैलर है तो मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि टैल में ऑलरेडी ईआर लगा है, तो इसमें गलती क्या है, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें गलती किसमें है, मोर में है, तो फोर्थ सही है, तो यहां पर लिख देंगे फोर्थ, आंसर डी का फोर्थ सही है, ठीक है। ऐसे आंसर ई देखेंगे हम, ई में देखिए द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका ई वाला सही है, सॉरी इसका सी वाला सही होगा, पेसिमिस्टिक, तो सी कर देंगे, यहां पर सी कर दीजिएगा, ठीक है, आंसर सी थर्ड पेसिमिस्टिक, ठीक है, आंसर ई, सॉरी ये ई रहने दीजिए, ई रहने दीजिएगा, इसका ई डी के बाद ही आएगा, तो इसका थर्ड सही है पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो ऐसे लिखना है ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आप क्वेश्चन 4 डालना है और ए बी सी डी ई करके लिख देना है सही आंसर, बस हो गया, नंबर आपका मिल गया, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा हो चुका है। अब देखिए अब पांचवा आता है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको क्या करना है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर का ये आपका रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये है। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये भी हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स ये सब दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ये देखिए, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 5 में हमारे ए बी सी डी ई कई प्रकार से दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले ए को हम सॉल्व करेंगे, ये क्या है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 हेडिंग डालेंगे, देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 5, ठीक है। अब देखिए इसमें ए है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में से एक ही करना है, तो ए का आपको कौन सा करना है, देखिए आंसर ए का हम फर्स्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा, देखिए ए का हम पहला करेंगे क्योंकि ये हमें पता है, माई मदर सैड मैन इज मोर्टल, यानी कि मेरी माता जी ने कहा आदमी नश्वर है, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे माई मदर सैड दैट मैन इज मोर्टल, मेरी माता जी ने कहा कि आदमी नश्वर है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, ठीक है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, मैन इज मोर्टल, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो इसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं तो यहां पर हम वाज कर देते, ठीक है। तो हमें फर्स्ट वाला पता था, हमने फर्स्ट कर दिया। ऐसे देखिए 5 का बी है सिंथेसिस है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसमें देखिए बी हमें आंसर बी लिखेंगे और इसका हमें फर्स्ट वाला सॉल्व करना है, देखिए सेकंड सॉल्व करना होगा तो सेकंड लिखिएगा, फर्स्ट पता है तो फर्स्ट लिखिएगा, मैं फर्स्ट लिखूंगा, ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यानी कि अपनी बीमारी के कारण वह कॉलेज नहीं जा सका, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो हम लिखेंगे ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल, वह कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, तो फर्स्ट वाला हमें पता था, फर्स्ट हमने कर दिया। ऐसे सी वाला देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दोनों में से जो आपको पता है उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जैसे देखिए ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, पैसिव वॉइस में बदलिए, पता है बदल दीजिए। दूसरा है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलिए, ठीक है, जो आपको पता है वही आप कर सकते हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे, जैसे मैं दूसरा करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पर आंसर सी का 2 डालूंगा क्योंकि दूसरा मुझे पता है, तो लिखूंगा मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, क्योंकि इसे हमें कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो इस प्रकार से करेंगे मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। ऐसे देखिए डी वाला, देखिए डी वाला हम करेंगे, डी में क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका सिंटैक्स है, दोनों में से किसी एक सेंटेंस को सही कीजिए, इसमें गलती है। फर्स्ट वाला देखिए हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तो इसमें गलती क्या है, देखिए हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले, हेयर के साथ हम इज का यूज करेंगे, ठीक है, बस ये हो चुका है, समझ में आ रहा है। ऐसे आपको आंसर ABCD करके लिख देना है। अब आंसर ई देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि दोनों में से किसी एक को आप अपने सेंटेंस में यूज कीजिए ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आंसर ई का ये फर्स्ट वाला ले लिया, ठीक है, अल्टर एल्टर, ठीक है, तो एल्टर
यू शुड नॉट अल्टर एनीथिंग इन व्हाट एवर यू हैव रिटन, और दूसरा है अल्टर, मैनी पीपल सेक्रीफाइस ए गोएट एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये नंबर आपका क्लियर रहेगा। देखिए ये वाला स्केच मत यूज कीजिएगा, इसके जगह पर आप कौन सा यूज कीजिएगा स्टूडेंट, इसके जगह पर आप ब्लैक का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, ब्लैक का, जैसे इसमें ग्रीन और ये सब रंग बिरंगे नहीं यूज करने, देखिए मैंने कर दिया। ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज है हमारे ग्रामर में, आंसर ऑफ क्वेश्चन 6, ये क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर रहेगा। देखिए, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित होते हैं। देश की दशा सुधारने एवं हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 6 कितना अच्छा मैंने लिखने का प्रयास किया। अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये नवयुवक करके, नवयुवक अपने फिर डॉट डॉट करके देश बन सकेगा। देखिए नवयुवक अपने डॉट डॉट करके देश बन सकेगा, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। फिर ऐसे लिखिएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो आपका हिंदी का ये पैसेज है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कॉपी लिखना बता रहा हूं, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं अभी करवाता एक एक को। अब यहाँ पर कॉपी कैसे लिखा है, इसको इंग्लिश में कर दीजिए। देखिए, यूथ्स अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री, द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द कंट्री। आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट पार्टिकुलरली यूजफुल। द पुअर फार्मर्स वांट टू नो हाउ टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री टू सर्व देयर कंट्री विथ ए ट्रू हार्ट, ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ऐसे लिख देना है भैया। नंबर 5 आपको पूरे मिलेंगे, मतलब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं स्टूडेंट। आंसर आपको ऐसे डालना है, आंसर आप क्वेश्चन 6, और ऐसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक है, हो गया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला सेक्शन भी हमारा सेक्शन सी समाप्त हो गया। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी हमारा है लिटरेचर। इसमें आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज्यादा नंबर का सेक्शन डी होता है, 40 नंबर का। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए 8 नंबर का सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा प्रोज का। इसमें थोड़ा सरल हो जाता है, क्यों, देखिए 7वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रोज से सबसे पहले। ठीक है, देखिए व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी कि जो चूहे दानी बेचने वाला जो है उसको जंगल में क्या हुआ। ठीक है, या आप अगर ये नहीं जानते तो और लगा है, इसको कर दीजिए व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें ए वाला पता है, तो सबसे पहले सेक्शन डी डालेंगे लिटरेचर, फिर आंसर आप क्वेश्चन 7 डालेंगे। इसका ए पता है तो ए कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, देखिए सेक्शन डी लिटरेचर, आंसर आप क्वेश्चन 7 और आंसर ए हम लिख रहे हैं। देखिए यहां पर था, यहां पर देखिए क्या था, यहां पर आपका क्वेश्चन था व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमें यहां पर लिख देना है। ठीक है, बस हो गया। ठीक, ऐसे आंसर ए। ऐसे देखिए मैं आंसर अभी बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है, बाद में इन सबका क्वेश्चन आंसर भी मैं बताता हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा बी वाला है, 7वें का बी, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को ऐसा क्यों लगा कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। ठीक है, ये पता है तो ये कीजिए, नहीं तो इसको कर दीजिए। तो यहां पर डालेंगे आंसर बी। ठीक है, द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट पैट्स फॉर पीपल, द जॉय एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट tempting bats, and anyone who is tempted by them was captured by the rat trap which completely closed in on him। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। ये भी हो गया, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल से हैं। अब इसमें आते हैं हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। अब देखिए हमने प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको एक ही करना है। जैसे देखिए व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड
द स्कूल, ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखिए डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। फिर हमने आंसर ए किया है, देखिए यहां पर दो क्वेश्चन है, ए बी दोनों में एक ही करना है, तो जो आपको करना है वो यहां डालना है। जैसे हमने ए किया है तो आंसर ए डालेंगे, आपको बी पता है तो आंसर बी डालिएगा, ठीक है। तो हमने लिखा है व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, अनयूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज a great bustle which could be heard out in the street. He saw his classmates had already taken their places and his teacher M. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under him arm. ठीक है friends, had to open the door and go to in before every day. He was very blushed and frightened, but when M. Hamel saw him, he said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." ठीक है, फ्रेंच कर दीजिएगा यहाँ पर FRANZ, ठीक है, little Franz. "Be we are beginning without you." Franz jumped over the bench and sat down. He noticed that his teacher had put on the beautiful clothes. ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आंसर आप क्वेश्चन 8 डालकर ऐसे लिख दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंसर आप क्वेश्चन 9 पर आते हैं, ये पोएट्री से है। अब पोएट्री में हमें क्या दिया जाएगा, सबसे पहले स्टैंजा दिया जाएगा। जैसे देखिए दिया गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का ये रहेगा, यानी कि आपको ये देखिए दिया गया है ए थिंक ऑफ ब्यूटी का एक स्टैंजा दिया गया है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है A B C, तीनों का आंसर दीजिए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दिया है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स ए लास्टिंग इंप्रेशन, ये सब आपके ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का है, पढ़ लीजिएगा। तो देखिए तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने यहां पर लिखा। सबसे पहले आपको लिखना कैसे, देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 डालना है, हमने डाल दिया, देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 9, ठीक है। फिर देखिए यहां पर ए थिंक डॉट डॉट करके क्वाइट ब्रीदिंग लिख देना है। देखिए ए थिंक ऑफ ब्यूटी डॉट डॉट करके ब्रीदिंग लिख देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इसको किया है। फिर आपको ABC करके आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, देखिए आंसर ए करके हमने लिख दिया है कि ब्यूटी मेक्स ए परमानेंट इंप्रेशन ऑन योर माइंड्स एज इट्स रिमाइंस फ्रेश इन आवर मेमोरी। इन फैक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। आंसर बी करेंगे, बी हमें यहां पर दिया गया है, बी और सी। हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, तो ब्यूटीफुल थिंग्स मेक्स एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन माइंड्स माइंड एंड सोल। रिकॉलिंग ए ब्यूटीफुल थिंग ओनली इंक्रीज इट्स ब्यूटी विद द पासिंग ऑफ टाइम। फिर आपको आंसर सी हेडिंग डालना है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाई बट विल कीप ये बोअर क्वाइट फॉर अस। तो देखिए टू कीप ए बोअर मीन्स टू कीप ए शेड फॉर अस वेयर वी कैन रिलैक्स। In this poem, the poet means that if we do good deeds, we will get a peaceful place in her reafter, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी। तीनों क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है, 6 नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मतलब आपको समझना कि कैसे लिखना है कॉपी हमको, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश की कॉपी लिखना बता रहा हूं, नहीं तो मैं इन सबका मीनिंग भी बताता। अभी मीनिंग बताऊंगा तो ये 2 घंटे 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा बहुत बड़ा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, बाकी मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए मैं आपको कॉपी लिखना बता रहा हूं, सेम टू सेम ऐसे लिखना है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले वही आप पहले आंसर लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये भी पोएट्री से रहता है। तो 3 आपको चैप्टर दिए गए हैं, इसमें से किसी एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है माई मदर एट 66 का, ठीक है। तो पहले तो हमें आंसर ऑफ क्वेश्चन 10 डालना होगा, क्योंकि 10वें क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। फिर इसका बी वाला हमें लिखना है, तो लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 10, ठीक है। फिर यहां पर हेडिंग डाल देंगे ब्लैक स्केच से, ऐसे लिख देंगे बी, क्योंकि हम बी लिख रहे हैं तो बी लिख देंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा, या आप ऊपर ही लिख सकते हैं आंसर बी ऑफ क्वेश्चन 10, दोनों सही होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना है माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया, तो यहां पर लिख दिया मैंने। अब हेडिंग डालेंगे नीचे सेंट्रल आइडिया, ठीक है, डाल दिया हमने हेडिंग। अब लिखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया, दो अगेन इज इन नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age. The poem also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experiences
विल लिविंग हर मदर ऑल बाई हर सेल्फ एट ए राइप ओल्ड एज। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो कुछ है नहीं, सेंट्रल आइडिया ऐसे लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग यानी कि ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप सर्च करेंगे माय मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 10 था। चलिए 11 को देखते हैं। अब देखिए आंसर नंबर 11, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आता है, ये सप्लीमेंट्री रीडर से। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ये भी लगभग प्रोज की तरह रहेगा। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। यही हमारा लास्ट होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक और रहेगा बस। देखिए ए है हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, ये जानते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो और लगा है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया। तो हमने मान लीजिए कि 11 का ये वाला करना है, तो हम लिखेंगे आंसर, आप क्वेश्चन 11 लिखेंगे, फिर आंसर ए लिखेंगे। देखिए क्या है, द टाइगर किंग सडनली डिसाइड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वाज ऑफ मैरिजेबल एज एंड सेकेंडली ही वांट टू किल 30 मोर टाइगर इन हिज फादर इन लॉज स्टेट in order to complete the tally of 100 tiger. For this reason he wished to marry a girl in the royal family of a state with a large टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा देखिए एक बार बता देता हूं मैं। देखिए द टाइगर किंग सडनली डिसाइड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वाज ऑफ मैरिएबल एज एंड सेकेंडली ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब होगा, देखिए टाइगर किंग ने अचानक शादी करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनकी शादी करने की एज हो चुकी थी, और दूसरा कारण यह था कि वो 100 टाइगर को मारने का जो उसने फैसला किया था उसको वो पूरा करना चाहते थे अपने ससुर जी के राज्य में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की से शादी किया था जिसके राज्य में, ठीक है, बहुत सारे टाइगर्स हों। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर, क्योंकि उनको 100 टाइगर की टैली पूरा करना था, उन्हें 100 बाघों को मारना था। फॉर दिस रीजन ही विश टू मैरी ए गर्ल इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। यही कारण है कि उन्होंने उस राज्य की लड़की से शादी करने का फैसला किया जिसके राज्य में टाइगर्स की बहुत ज्यादा जनसंख्या थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने ये तो कर दिया 11 का। अब बी वाला, बी में कौन सा करेंगे, इसमें एक ही करना था। Why was Derry impressed by Mr. Lamb, या फिर लिख सकते हैं Why did Roger Skunk mother go to the wizard। दोनों में से जो पता है वो लिखिए, मुझे बी वाला पता है, बी का फर्स्ट वाला Why was Derry impressed Mr. Lamb। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है आंसर, द आंसर बी हेडिंग डालेंगे। द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम। फर्स्ट, he inspired Derry to face the world. Secondly, he advised Derry to stop crying on what people say about his face. Third, he is always cheerful and tries to comfort others। ठीक है, ऐसे लिख देना है। हो गया हमारा आंसर नंबर 11 भी। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, यही लास्ट क्वेश्चन होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको दोनों में से किसी एक टॉपिक पर 80 वर्ड में अपना आंसर लिखना है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर का। तो फिर देखिए, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। मान लीजिए हमें ये पता है, हम इसको लिखेंगे। तो 12 का ए वाला पता है तो हम हेडिंग डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन 12 और आंसर ए डालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको 70 वर्ड में 80 वर्ड में लिखना होता तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, हिज अदर नेम वाज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सता व्याग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्व भावना भुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, इनका नाम था MAD ACTC और CRTC, बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। मतलब ये आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसको इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये पूरा पेपर, पूरा 100 नंबर का पेपर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। पूरी कॉपी मैंने आपको लिखने को बता दिया कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कॉपी थी, मैंने लिखना बता दिया। अगर आप इस तरह से 12th इंग्लिश की कॉपी लिखकर आएंगे तो यकीन मानिए आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका 95 प्लस मार्क्स आएगा, लेकिन कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया। जिस भी स्टूडेंट ने इसको अच्छे से देखा होगा, लास्ट तक देखा होगा, वो लेकर आएगा, देख लीजिएगा, चाहे लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो आज का ये महामैराथन हमारा इसी लाइन के साथ समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।